आपका मुझे लगता है लास्ट क्लास है और इस लास्ट दिन सबसे पहला एक काम है आपका। वह काम है कि आप मेंटली सेटअप रहें कि आपको जो एग्ज़ाम देना है उस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मतलब यह है कि हर क्वेश्चन को करना है। आप अपनी प्लानिंग बनाकर चलिए। शायद मुझे लगता है कि मैं आपको अगर एग्जैक्ट बता दूं तो 2 मिनट 5 सेकंड में, लगभग 2 मिनट 5 सेकंड में एक नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताने की कोशिश की, मतलब 70 नंबर के लिए आपको 7 दूना 14, 180 मिनट आपके पास उपलब्ध है। 180 से 15 मिनट डिस्टेंस, 15 मिनट आपकी लिखने के बाद जो प्रैक्टिस रहेगी। बाकी आप लगभग 2 मिनट तो लगभग एकदम समझिए तय है कि आप अपने एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन 4 गुना 8 मिनट लीजिए उसको लिखने के लिए। अगर आपका 6 नंबर का 6 गुना 12 मिनट लीजिए आप लिखने के लिए। मतलब उसके बाद भी आपके पास पर्याप्त टाइम बच जाएगा। किस काम के लिए बच जाएगा? आप अपने उसको रिवर्स जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ उसकी अच्छाइयों को और भी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। या कोई वर्ड अगर लेटर आपका रॉन्ग लग रहा है देखने के बाद, मतलब पूरा एक बार टोटल लिखे गए मटेरियल को देख लेंगे। तो अगर 2 मिनट में एक नंबर क्वेश्चन करते हैं तो आपका वर्ड करती 20 गुना 40, मुझे लगता है कि 40 मिनट लेना पड़ेगा। लेकिन ये मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली। अगर आप हिंदी का कर रहे हैं, आप इंग्लिश का कर रहे हैं, तो आपको उस 20 क्वेश्चन को एमसीक्यू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लेके 22 मिनट लीजिए, क्योंकि केवल मैथ के लिए आप 40 तक जाइए, बाकी सभी के लिए आप इसके अंदर करिए। बाकी सभी क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया कि अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 4 मिनट में आप उसको कर ही दीजिए। ये मेंटली सेटअप आपका होना चाहिए। और ऐसा करने पर 2 मिनट में आप कितने सेंटेंस, कितने वर्ड लिख सकते हैं या अपने घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही साथ एक दिमाग बनाना चाहिए। जिस दिन आप पहुँचते हैं, पहला दिन होगा आपका एग्जाम देने का, तो उस समय क्या होगा, एक मेंटली सेटअप इंसान नहीं कर पाता अपने आप को। लेकिन फुल माइंड होकर के, एकदम स्थिर माइंड होकर के आप समझिए कि आपको सब आता रहेगा। अगर आपको नहीं आता रहेगा तो किसी को नहीं आता रहेगा, सब लोग उसको अनुमान ही लगा कर आएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने प्रैक्टिस को आप करेंगे और सीखेंगे। चलिए, इस सब्जेक्ट के लिए आपको काम करना है। कभी भी आपके माइंड नहीं चलता है ये वाली सब्जेक्ट मेरी फेवरेट है, उसमें आप 100 करने लगते हैं, बाकी सबको लीव कर देते हैं, लेकिन आप जानते हैं ज़्यादा नंबर आने के लिए सभी सब्जेक्ट को अच्छा करना होगा। अगर कोई सब्जेक्ट आपको लगता है मेरा वीक सेक्शन है, वीक पोर्शन है, तो उसमें से अगर 20 नंबर काट दीजिए, बाकी में से एक नंबर काटते हैं, तो आपका टोटल मिलाकर 25 होगा। तभी 575 नंबर मुझे लगता है किसी का आता नहीं। अगर जिसका आता है वह यूपी का स्टूडेंट होता है, यूपी में पहला स्थान, दूसरा स्थान रैंकर होता है। तो आप समझ लीजिए बहुत मैं काट कर बता रहा हूँ। जो भी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है उसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको बता लेते हैं अपने इंग्लिश के लिए। यानी कि व्हाट इज रेंचो, कंपेयर द लार्ज रेंज हाउस विद। आप जान लीजिए आंसर तो लिखा कॉइन, न्यू कॉइंस, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। रीजन क्या है? ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट था। ऑप्शन में आपका 10 सेंट कॉइन नहीं दिया था, नहीं तो फिर 10 सेंट कॉइन लेता हो। न्यू कॉइंस तो इंड्रा को कंपेयर किया था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, अन्यथा यहाँ 10 सेंट कॉइन हो जाता है। अगला है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड ऑफ द अपार्थाइड, जिस दिन यह सेरेमनी होती है, लीडर्स वहां इकट्ठा होते हैं, उस दिन एंड ऑफ अपार्थाइड हो जाता है, मतलब रंग भेद की नीतियां समाप्त हो जाती हैं। अगला है द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू, यहाँ फ्रांस से लेकर के वो इंग्लैंड जाता है। ये आप जानते हैं कि जो उनका डकोटा एरोप्लेन थी वह फ्रांस से इंग्लैंड तक जा रही थी। नेक्स्ट क्या है? Who is the Annie's long awaited friend? जो एनी का फ्रेंड कौन था? हर डायरी थी, आप जानते हैं इसको। What are the baker known as in Goa? गोवा में परेड कहा जाता है बेकर्स को। और नेक्स्ट, how many days later did the author's mail arrive? जो पोर्टर का लेशन है उसमें आप देखेंगे 5 डेज के बाद उसका मेल पहुंचता है। नेक्स्ट का जो उसके राइटर है, what is the meaning of apathy? absence of interest। आप में से किसी के पास apathy नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जिस चीज में लिखा गया absence of interest, आपका इंटरेस्ट उसमें से absence हो जाता है, मतलब आप अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? what was Wali's age? वली की उम्र कितनी थी? 8 इयर्स थी।
बोथ यंग एंड एडल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, द बोथ यंग एंड एडल्ट, फूल्स एंड वाइज, ऑल फॉर इनटू द पावर ऑफ डेथ। डेथ से कोई बच नहीं पाया, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वह बुद्धिमान हो, चाहे वह आपका यंग हो, चाहे एडल्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं था। लैंड, ये भी लास्ट लेसन, ओजल का लास्ट लेसन जो है आपका, उसका एक यहाँ वन लाइनर है, विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट, किसके बाद किस लैंड के लिए वह वे फाइटिंग कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो ऑक्सन वीडोज, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। ऑक्सन, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन युक्त, जहाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। और वीडोज मीन्स क्या होता है, वीडोज मीन्स होता है आपका चारागाह। तो जो ऑक्सीजन युक्त थी उसी के लिए वो लोग फाइटिंग करते हैं। ये रहा वन लाइनर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वन लाइनर के साथ। थैंक यू।